लड़ने के जैसी लिस्ट में नाम आया था, एक बहुत ही शॉकिंग फैक्टर था। मैं अपने जैसे लोगों के साथ देख रहा हूँ, हर किसी के लिए एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है, क्या आप भी चौंके थे? क्या आपको पहले विश्वास मिल गया था? क्या कोई चर्चा हुई थी? थोड़ा उसके बारे में बताइए प्लीज। सीट का चयन आपकी मर्जी से किया गया था? नहीं, स्वाभाविक रूप से जो पार्टी ने तय किया, पार्टी ने कहा लड़ो और आप वो हमने उसको स्वीकार किया। लोग कह रहे हैं कि आपने जो आपके प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस के रविंद्र तोमर, उनको आपने मैनेज कर लिया है, ऐसा है क्या? एक दो वीडियो वगैरह सामने आए थे, उसकी सच्चाई और बता दीजिए। इस बार जो सुनने में आ रहा है, बीजेपी किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अगर 5-10 सीटें ऊपर नीचे हो जाती हैं तो जो ऑपरेशन लोटस लास्ट टाइम उसने 1.5 साल बाद चलाया था, वो पहले ही तैयारी करके बैठी है। क्या तैयार है बीजेपी दूसरे ऑपरेशन लोटस के लिए? अगर सरकार बनती है भाजपा की तो वे एक से एक दिग्गज आ गए हैं। कैबिनेट में कैसे एडजस्ट होंगे, कौन किसके ऊपर नीचे बैठेगा? अगर सरकार बनती है तो शिवराज सिंह चौहान शपथ लेंगे? नहीं, ये निर्णय करना मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है वही बोल सकता हूँ। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा क्षेत्र, कुछ हफ्तों पहले तक ये नाम अपने अंचल के लिए ही अनजान था, लेकिन आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे चर्चा में डालने का काम किया है देश भर के एक ऐसे कद्दावर चेहरे ने जो अपनी आगे की राजनीतिक पारी इस क्षेत्र पर खेलने वाला है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री, भाजपा के स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रबंधन के अगुवा नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि इस वक्त जहां हम मौजूद हैं दिमनी विधानसभा क्षेत्र में, वहां पर भाजपा की तरफ से उसके प्रत्याशी भी हैं। तोमर साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि माहौल कैसा है जहां हम सुबह से आपके साथ घूम रहे हैं, लगातार आपका कवरेज कर रहे हैं, एक संगठन प्रमुख के नाते नहीं बल्कि एक प्रत्याशी के नाते कैसे देख रहे हैं जनता को? मैं समझता हूँ कि यह क्षेत्र मेरा पुराना क्षेत्र है जी, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में 2 बार सांसद रहा हूँ जी, और इस क्षेत्र की जनता ने पहले भी बड़ा लाड़ प्यार और स्नेह दिया है और इस बार के चुनाव में भी मेरी भूमिका बदली हुई है क्योंकि मैं लोकसभा की जगह विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ जनता का प्यार वैसा ही मिल रहा है जैसा पहले मिलता था और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता भारतीय जनता पार्टी पर भी विश्वास करेगी, मुझ पर भी विश्वास करेगी। नरेंद्र सिंह तोमर नहीं, मुन्ना भैया चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, स्वाभाविक रूप से मेरा बचपन का नाम है, जो पुराने मेरे साथ के लोग हैं अभी उस नाम का उपयोग कभी कभी करते हैं, लेकिन मेरे लिए अच्छा ही है कि अगर वो इतना प्यार से और इतना अधिकार समझते हैं तो ये उनकी आत्मीयता का परिचायक है। आपका चुनाव लड़ने के जैसी लिस्ट में नाम आया था, एक बहुत ही शॉकिंग फैक्टर था। मैं अपने जैसे लोगों के साथ देख रहा हूँ, हर किसी के लिए एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है, क्या आप भी चौंके थे? क्या आपको पहले विश्वास मिल गया था? क्या कोई चर्चा हुई थी? थोड़ा उसके बारे में बताइए प्लीज। नहीं, स्वाभाविक रूप से जिन लोगों को चुनाव लड़ाया जी, उन सबसे बात की थी, लेकिन पार्टी ने योजना पूर्वक निर्णय किया कि कुछ लोगों को लड़ना है, तो फिर बाकी सवाल खड़े नहीं होते। सीट का चयन आपकी मर्जी से किया गया था? नहीं, स्वाभाविक रूप से जो पार्टी ने तय किया, पार्टी ने कहा लड़ो और आप वो हमने उसको स्वीकार किया। स्वीकार कर लिया। समय कम है, जल्दी जल्दी अपने सवाल पूछेंगे। अब दिमनी विधानसभा से जुड़ा हुआ एक मामला और आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि आपने जो आपके प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस के रविंद्र तोमर, उनको आपने मैनेज कर लिया है, ऐसा है क्या? एक दो वीडियो वगैरह सामने आए थे, उसकी सच्चाई और बता दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आए थे, आपके यहाँ आए थे? कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो। हाँ। और इस क्षेत्र के लोग हैं तो इस क्षेत्र का कोई भी आदमी आएगा मेरे यहाँ। और जो है मैनेज करने वाली बात तो सवाल ही नहीं उठती। मैं चुनाव अपनी पार्टी से लड़ रहा हूँ, वो अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, बसपा अपनी पार्टी से लड़ रही है और हम लोग अपने अपने विचार के आधार पर, अपनी कैडर के आधार पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि कांग्रेस और बीएसपी पर भाजपा ही भारी रहेगी। जी, बसपा का आपने जिक्र किया, उसका काफ़ी जोर दिख रहा है इस क्षेत्र में, उस पर टिप्पणी आपकी। बसपा क्यों ग्वालियर चंबल में इतना प्रभावी बनकर हवा उभरती है? नहीं, बसपा का अच्छी उपस्थिति है ग्वालियर चंबल संभाग में और अच्छी लड़ाई होगी बसपा से। क्या आपको लग रहा है कि भीम आर्मी बसपा की जगह ले सकती है? अभी कुछ जगह पर उन्होंने प्रत्याशी उतारी हैं अपने।
अभी कुछ कुछ जगह देखने में आया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को सभी लोग जानते हैं। मतलब आप ताकत नरेंद्र सिंह तोमर साहब बसपा की ताकत को स्वीकार कर रहे हैं चंबल अंचल में। एक गुर्जर और ठाकुर की लड़ाई कितना इम्पैक्ट करेगी चुनाव में, आने वाले चुनाव में? नहीं, गुर्जर और ठाकुरों की कोई लड़ाई नहीं है। कुछ देखने को मिला था अभी थोड़ा बहुत। नहीं, गुर्जर और ठाकुर की लड़ाई नहीं है। जी ये अनसोशल एलिमेंट्स हैं जी जो किसी भी व्यक्तिगत घटना को जातीय घटना बनाने का असफल प्रयत्न करते रहते हैं। भाजपा का एजेंडा है इन दोनों को एक मंच पर लाने का, कोई ऐसी कोई प्रयास किए जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम करती है और जो घटना हुई है वो दुखद है और निंदनीय है। अब हम बात करेंगे थोड़ा ग्वालियर चंबल पे, आखिरी सवाल है, फिर आगे की बात करेंगे कि कितनी अपेक्षा है ग्वालियर चंबल से आपकी? पिछली बार 34 सीटों में 7 सीटें आई थी, इस बार का क्या आंकड़ा है, ज़रा बताएं। भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल में पिछले बार चूक गई थी। वो अलग प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां थी, उनका निर्मूलन हो चुका है और इससे पहले भी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी 15 से ऊपर सीटें जीतती रही है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक सीटें ग्वालियर चंबल में जीतेगी। 50 प्लस करोगे, मतलब 17 सीट से ज़्यादा आएंगी? हाँ, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा ही आएंगी। उससे ज़्यादा। अब हम, चूँकि आपकी भूमिका बहुत बड़ी है तो आपसे जाहिर सी बात है आपसे कुछ और सवाल करने पड़ेंगे हमको। लोग उन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश का मैनेजमेंट आपके कंधों पर है और अभी से नहीं, खैर आप संभालते चले आ रहे हैं, इस बार कुछ अलग से भूमिका मिल गई है, कैसे समय कर पा रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, ज़रा उसके बारे में बताइए। नहीं, उसमें स्वाभाविक रूप से मैनेजमेंट का जो समय था व्यवस्थाओं को जमाने का, उस समय हम लोगों ने कार्यालय पर रहकर प्रवास करके कार्यकर्ताओं से बातचीत करके अब सारी चीज़ सिस्टम में आ गई है जी। अब जो कार्यक्रम है उनका इम्प्लीमेंट होना है और क्रियान्वयन के लिए अलग अलग जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं जो प्रदेश कार्यालय पे बैठे हैं, जिलों जिलों में बैठे हैं। जो योजना बनती है उसको नीचे तक प्रसारित करना और उसको क्रियान्वित करना, ये बहुत अच्छे से चल रहा है। अब मुख्य रूप से हम लोग बीच बीच में 2-3 दिन में एक बार मिलकर समीक्षा करते हैं, आगे उसमें सुधार करना हो तो सुधार करने की कोशिश करते हैं और नहीं तो अपना पूरा प्रदेश भर में प्रचार अभियान में संलग्न रहते हैं या फिर क्षेत्र में आते हैं। एक मैनेजर आप बहुत अच्छी हैं बीजेपी के। मैं सवाल आपसे जब भी मैं सोच रहा था कि जब भी मुलाकात होगी वो पूछूंगा, वो आखिर कौन सा मैनेजमेंट है कि 2 दशक से एक सत्ता में एक पार्टी है, उसके बावजूद आज नेक टू नेक फाइट कर रही है। मतलब एंटी इनकम्बेंसी नो डाउट है, लेकिन इतना असर देखने को नहीं मिल रहा। वो आखिर कौन सा मैनेजमेंट है, कौन सा, मतलब इस पे हवा में क्या घोल के पिला देते हो लोगों को, क्या करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल हमारी सरकारों के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं। एंटी इनकम्बेंसी वहाँ होती है जहाँ सरकारें अकर्मण्य और भ्रष्ट होती हैं। हमारी राज्य सरकार ने भी उपलब्धियों में कमी नहीं रखी है। बहुत डंके की चोट पर 1 घंटे से अधिक समय तक राज्य सरकार की वो उपलब्धियां गिराई जा सकती हैं जिसका लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी लोगों के दिल को छूने वाली हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम तो अपनी उपलब्धियां और अपना भविष्य का दृष्टिकोण और सबका साथ सबका विकास और सबका कल्याण, इसी मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में। अब मैं आपसे भी यही सवाल है, आपके पास वो कौन सी कारीगरी है कि पिछले 2 दशकों से हर चुनाव में आप जरूर मैनेजर बना दिए जाते हो पार्टी के, जरा वो बताइए। मैं समझता हूँ कि कुल मिला के ये मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज नेतृत्व ने मुझे एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में निर्माण किया, जिसका उपयोग दल के लिए हो सके। और बार बार पार्टी अगर मुझे काम देती है तो मैं समझता हूँ कि मेरे मन के लिए बहुत संतोष की बात है और मेरे जीवन की सार्थकता भी इसी में। सार्थकता इसी में है। अगला सवाल बहुत अहम है। इस बार जो सुनने में आ रहा है, बीजेपी किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अगर 5-10 सीटें ऊपर नीचे हो जाती हैं तो जो ऑपरेशन लोटस लास्ट टाइम उसने 1.5 साल बाद चलाया था, वो पहले ही तैयारी करके बैठी है। क्या तैयार है बीजेपी दूसरे ऑपरेशन लोटस के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम पहले भी तैयार नहीं थे और अभी भी तैयार नहीं हैं। हम सभी चुनावों में सभी सीटों को जीतने के लिए लड़ते हैं और उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेगी। पहले जो कांग्रेस की सरकार टूटने की बात आप कह रहे हो,
उसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान नहीं है। ऑपरेशन लोटस। वो सरकार अपने बोझ से ही गिर पड़ी, लेकिन हम बड़े दल हैं तो कोई गिर रहा है तो उसको संज्ञान तो लेना ही पड़ेगा हमें, गिरने थोड़ी देंगे। तो हमने संभालने की कोशिश की है कि वो प्रदेश के हित में की है, नहीं तो बाई इलेक्शन होता। हाँ, दोबारा चुनाव, मध्यावधि चुनाव होते। अगर सरकार बनती है भाजपा की तो एक से एक दिग्गज आ गए हैं, कैबिनेट में कैसे एडजस्ट होंगे, कौन किसके ऊपर नीचे बैठेगा? नहीं, मैं समझता हूँ ये बहुत कठिन काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बाद में वो सांसद विधायक हैं। पहली दफा नेतृत्व को लेकर संशय है, ऐसा क्यों? नहीं, संशय कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है। मोदी जी हमारे शीर्ष नेता हैं, शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और नेतृत्व को लेकर ना कोई संकट है और ना ही कोई समस्या है। क्या अगर सरकार बनती है तो शिवराज सिंह चौहान शपथ लेंगे? नहीं, ये निर्णय करना मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है वही बोल सकता हूँ। अंतिम टिप्पणी कांग्रेस पे क्या कहेंगे? कांग्रेस की एक्टिविटी को कैसे देखती हैं? कांग्रेस तो मुद्दा विहीन दल है और उसके पास ना कोई उपलब्धि है ना कोई मुद्दा है। कांग्रेस सिर्फ झूठ की गारंटी दे रही है और अपने काम को चलाने की एक असफल कोशिश कर रही है। आखिरी सवाल आपसे, ये खुद के राजनीतिक भविष्य को कैसे देखती हैं? अभी क्या सोच रही हैं, आगे क्या प्लानिंग है? मैंने अभी तक अपने बारे में कभी सोचा नहीं और आगे भी मैं सोचूंगा नहीं। मैंने अपने बारे में कभी सोचा नहीं और आगे भी कभी सोचूंगा नहीं। हमारे साथ नरेंद्र सिंह तोमर जुड़े हुए थे, दिमनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हैं। हर सवाल पर खुलकर जवाब दिया, हर वो सवाल पूछा गया जिसको लेकर निश्चित तौर पर वो जो आपके भी जहन में रहा होगा। तो हमारा ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और पंजाब केसरी पे अगला इंटरव्यू किसका देखना चाहते हैं जल्दी वो भी बता दीजिए। चुनाव से पहले हमारी कोशिश रहेगी कि वो इंटरव्यू, उस संबंधित नेता का इंटरव्यू आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचाया जा सके। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।